देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे पास में इस तरह की प्रॉपर्टी कई बार आती है वास्तु करने के लिए। जो प्लॉट कैसा होता है, लंबाई जिसकी ज़्यादा होती है, मतलब गहराई जिसकी ज़्यादा होती है और चौड़ाई जिसमें कम रहती है, और उसमें जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस प्रकार का होता है, यानी कि एल शेप्ड का उसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो ऐसे में ये होता है दिक्कत कि यह एक एल शेप्ड की प्रॉपर्टी है जिसका हमको वास्तु करना है। एल शेप की प्रॉपर्टी में दिक्कत ये आती है कि इसमें जो है इसका सेंटर नहीं मिल पाता है ना। ये बड़ी परेशानी है इसमें, इसका सेंटर जो है निकालना बड़ा मुश्किल होता है। कि जिसका हमको वास्तु करना था, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो जो इनकी एंट्री है, यहाँ पर इनका गेट बना हुआ है, ये गेट है। तो गेट का जब आप एंट्रेंस निकालेंगे, जब गेट की आपको एंट्रेंस देखनी है, तो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप इसकी ग्रेडिंग करेंगे तो उसके लिए आपको इसके पूरे प्लॉट की आपको ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। वो इस तरीके से आप उसको करेंगे। ये जब हमको गेट की एंट्रेंस निकालनी है, यहाँ पर एंट्रेंस हमको निकालनी है कि ये कौन से जोन में आ रहा है, तो उस समय तो फिर हम क्या करेंगे, ये सबको मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो उसके आधार पर हम इसकी एंट्रेंस को देख लेंगे कि इसकी एंट्रेंस कौन सी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि उनका गेट जो है वो इसी तरफ में बना हुआ है। तो उसके लिए तो हम यहाँ पर उसको कर लेंगे। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये जो वाला पार्ट है, ये जो एल शेप्ड का पार्ट है, इसमें से मुख्य भाग कौन सा है। कहने का मतलब है कि जो उनका मेन बेडरूम का एरिया है या ऑफिस का एरिया है, वो किस तरफ बना है, इस तरफ बना है या इस तरफ बना हुआ है। अगर इस पोर्शन में बना हुआ है तो हम क्या करेंगे कि इसी पार्ट को लेकर के हम दोबारा से इसको ग्रेडिंग करके इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। हालांकि ये जो प्रॉपर्टी जिसकी हम रेफरेंस ले रहे हैं, उसमें हमको ये भी देखना होता है कि क्या ये वाला जो पार्ट है, इधर तक का जो पार्ट इन्होंने बना रखा है, ये लिंटर से कवर है या खुला है। अगर ये कवर है तब तो फिर आप इसको यहां से जोड़ करके इसको बना लेंगे, फिर इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। लेकिन यदि इसके ऊपर में लिंटर नहीं पड़ा है तो फिर आपको यहीं से इसका सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां तक मान करके, ठीक, यहां तक मान करके इसका सेंटर पॉइंट हम इस तरीके से निकालेंगे। तो ये इसका ब्रह्म स्थान आ जाएगा, ये इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा। ठीक, इसको सेंटर पॉइंट आ जाएगा, और सेंटर पॉइंट आकर के इसी आधार पर हम इसका यहां पर वास्तु चक्र लगा के फिर हम इसके जोन्स को निकालेंगे, इसकी दिशाओं को हम निर्धारित कर लेंगे। क्योंकि ये देखना होता है कि इस पार्ट में ये जो हमारा पार्ट बचा है ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो हमको फिर यहाँ पर दूसरा सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा, इसको भी मिला करके फिर हम यहाँ पर हमको कट लगाना पड़ेगा। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर इसमें हम कट नहीं लगाएंगे। और ये अगर कोई नेगेटिव जोन में आ रहा है, माना यहाँ पे टॉयलेट है या बाथरूम वगैरह बने हैं, सीढ़ी बनी है, तो फिर अगर वो नेगेटिव जोन में आती है तो फिर उसको हमको रेमेडी उसकी करनी है। लेकिन हम यहाँ पर उसके लिए कोई कट उसमें नहीं लगाएंगे, और इसी को बना करके, ये सेंटर पॉइंट बना करके हम उसका इस प्रकार से एल शेप्ड का जो प्लॉट है उसकी हम इस तरीके से उसका सेंटर पॉइंट निकाल करके और ऐसे उसका हम वास्तु कर लेंगे।